अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, बरतानिया के चांसलर जेरेमी हंट, जिनकी आप तस्वीर पीछे देख भी रहे हैं, इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक मिनी बजट पेश किया है, जिसका आप अगर अखबार या मीडिया में देखें तो इसको ऑटम स्टेटमेंट के नाम से जो है ये कहा जा रहा है। ये है तो बज़ाहिर मिनी बजट, इसको नाम ऑटम स्टेटमेंट का क्यों दिया गया है और ये हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह असर अंदाज़ हो रहा है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ऑटम स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली अब आगे ऑटम आ रहा है और ऑटम की वजह से ये कवर कर रहे हैं अगले 12 महीनों को और तकरीबन 3-4 साल को आगे कवर कर रहे हैं। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बरतानिया में तकरीबन हर शख्स इस वीडियो को सुने देखे, इसलिए कि हर शख्स जो बरतानिया में रहता है वो इस स्टेटमेंट से, जो आप इसे मिनी बजट कह लें, उससे अफेक्ट होगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चल सके कि बरतानिया में आगे हमारी आम जिंदगियों पर गवर्नमेंट क्या असर डालने वाली है, क्या टैक्स लग रहा है, इनकम में क्या फ़र्क पड़ रहा है, नेशनल इंश्योरेंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है। आज मैं आपको क्विकली इसके हवाले से बता देता हूँ कि ये जेरेमी हंट जो चांसलर हैं, जिनको हम पाकिस्तान या इंडिया में वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना आजकल इसहाक डार हैं, तो इसी तरह बरतानिया के वज़ीर ख़ज़ाना जिनको चांसलर कहते हैं, चांसलर जो हैं वो जेरेमी हंट हैं। तो जेरेमी हंट ने जो अभी अनाउंसमेंट की है उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि मैंने उसका बिल्कुल ख़ुलासा निकाल लिया है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर एशियन कम्युनिटी के लिए, गो कि हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने इसको उर्दू में समझाने के लिए मैंने आपको बता देता हूँ कि बहुत जो मेन बड़ी ख़बर है, जो आवरली रेट है, यानी कि जो पर घंटा काम करने का जो रेट है, वो अभी इस टाइम जो मिनिमम रेट है वो 9 £9.50 है। इसको जो है नेक्स्ट ईयर अप्रैल से बढ़कर £10.42 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी जो काम करेगा लीगली ऑब्वियसली, तो उसको जो एम्प्लॉयर है उसको अभी अगर वो £9.40 पे कर रहा है तो £9.50 पे कर रहा है, तो उसको £10.42 पे करने होंगे, जो कि तकरीबन नियरली £1 पर आवर इंक्रीज़ है। ये कि बहुत अच्छा इंक्रीज़ है। ये नेक्स्ट ईयर अप्रैल से होगा। अप्रैल में आपको पता है कि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ये अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें। लोकल काउंसिल टैक्स हैं, लोकल काउंसिल टैक्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी है यूके की, इन्होंने जो है वो काउंसिल्स को अलाउ किया हुआ था कि वो हर साल 3% काउंसिल टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो ये उनका मैक्सिमम लिमिट थी जो गवर्नमेंट ने लोकल काउंसिल्स को अलाउ किया हुआ था। अब जो इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को 3% के से बढ़ा के 5% तक की आज़ादी दे दी गई है कि आप 3 की जगह 5% तक जो है अपना जो काउंसिल टैक्स है वो बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अगले साल जो है, जो भी नया ये साल शुरू होगा, उसमें काउंसिल्स जो हैं वो काउंसिल टैक्स में काफ़ी ज़्यादा काउंसिल बढ़ा रही हैं, काउंसिल टैक्स बढ़ा रही हैं। और जो मैंने मीडिया में पढ़ा और सुना है कि काफ़ी काउंसिल्स के पास जो हैं पैसे ख़त्म हो चुके हैं या बहुत कम हो चुके हैं, वो डिफ़ॉल्ट में जा रही हैं और इसी वजह से, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये उन्होंने अब लोकल गवर्नमेंट को आज़ादी दी है कि लोकल काउंसिल्स जो हैं वो टैक्स अपने बढ़ा सकती हैं। एनर्जी के हवाले से, एनर्जी जो है जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक है, उसके हवाले से भी गो के जेरेमी हंट जो चांसलर हैं उन्होंने कहा है कि वो ये जो अभी हमें काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। मिसाल के तौर पे काउंसिल टैक्स में £150 का रिबेट दिया, इंसेंटिव दिया। उसके बाद £400 एक यकमुश्त पेमेंट जो है उसमें डिस्काउंट दिया। फिर जो है आपको तकरीबन £600-650 की जो है 2 किस्तों पे मौजूद जो है, टोटल मिला के जो है इस पे आपको जो है उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो उसके अलावा आपको जो एनर्जी कंपनीज़ को जो है तकरीबन जो है £67 पर मंथ जो अप्रैल तक दे रहे हैं, अक्टूबर से अप्रैल तक जो है। तो ये काफ़ी इंसेंटिव जो हैं वो गवर्नमेंट दे रही है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम कैप लगाया हुआ है डिपेंडिंग ऑन यूजेज जो है वो 2000 का 500 का लगाया, लेकिन जो है ये कैप जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा
अप्रैल के बाद उसको 3000 कर दिया जाएगा 2500 की। इसका मतलब ये है कि जो अभी इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है ये इंसेंटिव कदरे कम हो जाएंगे अगले साल में जाकर। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि यूके में रिसेशन आ चुका हुआ है। ये रिसेशन जो है कहा जा रहा है कि अगले साल के मिड में जाके रिसेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और लेकिन इसके असरात जो हैं वो तकरीबन 2 साल तक रहेंगे। और इस रिसेशन में जो है कहा जा रहा है कि तकरीबन 9% जो है घरों की प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगी। और उसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा है कि इकॉनमी जो है वो जो है उसका जो है वो 1.4% जो है वो उसमें श्रिंक होगी। जो इन्फ्लेशन जो है जिस तरह मैंने पहले बताया कि अभी जो प्रिडिक्ट की जा रही है वो 9.1% जो है इन्फ्लेशन अभी इस टाइम पे कहा जा रहा है कि रहेगी, लेकिन अगले साल जैसा मैंने कहा कि रिसेशन कम हो जाएगी, तो ये 7.4% पे जो है गवर्नमेंट कह रही है कि गिर जाएगी। तो इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी, अगले साल में तकरीबन जाके 7.4% पे, अभी 9 to 10% पर रहेगी। अच्छा, इस पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहा जा रहा है कि इस साल में एक्सपेक्टेड है कि 3.6% है, लेकिन अगले साल ये अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ के 4.9% हो जाएगी अप टू 2024, यानी कि 2 साल में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बरतानिया में बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, लेकिन इन्फ्लेशन कम हो रही है। उसके अलावा जो है NHS पे जो है वो उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी ख़र्चा करेंगे। NHS पे उन्होंने कहा है कि 3.3 बिलियन जो हैं वो देंगे, और 2.3 बिलियन जो है वो स्कूल्स पे खर्च करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है उन्होंने एक और अहम ऐलान किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से। पहले गवर्नमेंट का ये प्लान था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इंसेंटिव दिया जाएगा और उन पर रोड टैक्स लागू नहीं होगा। अब चूँकि गवर्नमेंट ने अपनी इनकम बढ़ानी है और गाड़ियों का रोड टैक्स जो है इस वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, तो अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो है रोड टैक्स लगेगा। तो अगर आप ये सोच के गाड़ियाँ ले रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उस पर वो उसकी रनिंग कॉस्ट कम है, उस पर रोड टैक्स नहीं है, उसकी इंश्योरेंसेस कम है, तो इवेंचुअली जब सब लोग ही EVs यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो उसके साथ लिंक इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिससे वो सोर्स ऑफ इनकम लेते हैं, तो उन्होंने कहाँ से लेनी है, तो उन्होंने दोबारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही टैक्स लगाना है। अभी सिर्फ वो कम लगा रहे हैं टैक्स या नहीं लगा रोड टैक्स, जिस तरह मिसाल के तौर पे 2025 तक नहीं है, तो वो यही है कि लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें। लेकिन ओबियसली ये आपका अपना इंसेंटिव है, आपका अपना एक डिसीजन है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये थी सारी जेरेमी हंट जो चांसलर हैं उनकी ऑटम स्टेटमेंट जो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 दिन पहले दी है, जिसका मैंने आपको मुख्तसर सा पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आप इस हवाले से डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैंने इस BBC का लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसमें डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं कि अगर ये ऑटम स्टेटमेंट आपकी ज़िंदगी को स्पेसिफिकली किसी तरीके से इफ़ेक्ट करती है तो वो क्यों करती है, तो उसमें आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से जो कि अस्सलाम वालेकुम।